हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको मंगल लक्ष्मी सीरियल की फुल अपडेट देने वाली हूँ। साथ ही आज के एपिसोड का फुल रिव्यू भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा और न्यू प्रोमो और अपकमिंग एपिसोड की डिटेल्स भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा, यहाँ आदित्य और सौम्या शादी कर रहे होते हैं और मंगल पूजा कर रही होती है। लेकिन जैसे ही मंगल आदित्य और सौम्या को देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसके हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है। यहाँ पे आदित्य और सौम्या भी शॉक हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया, मंगल यहाँ कैसे आ गई। लेकिन यहाँ पर मंगल कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, उसको सदमा लग जाता है, उसको बहुत धक्का लगता है और वो आदित्य को देखती रहती है और उसको एक सदमा जैसा लग जाता है और वो बिना कुछ कहे आदित्य से वहां से भाग जाती है और रोड पर नंगे पैर ऐसे ही भागती रहती है और रोती रहती है। और तभी उसकी चुन्नी अचानक से किसी पत्थर में अटक जाती है, फट जाती है और मंगल रास्ते में गिर जाती है। उसको बहुत चोट भी लगती है पैर में, लेकिन वो अपना दुख नहीं देखती है क्योंकि उसकी जिंदगी में जो ये दुख आया है उसके आगे अपना दर्द भी उसको कम लग रहा है। आदित्य ने जो उसका दिल तोड़ा है उसको शायद ही मंगल कभी भुला सके। इस तरह से मंगल रोड पर भाग रही होती है, सभी लोग मंगल को देखते हैं लेकिन मंगल नहीं रुकती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है आदित्य को। आदित्य यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसको समझ ही नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हो गया, उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, मंगल यहाँ कैसे आ गई, मंगल को कैसे पता चल गया। उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। और यहाँ पर सौम्या भी बहुत ज्यादा परेशान होती हुई नजर आती है, लेकिन सौम्या जो है वो डरती नहीं है और आदित्य को बोलती है कि आदित्य चलो हम अपनी शादी पूरी करेंगे, शादी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो इस शादी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आदित्य यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि आदित्य को भी बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, एकदम शॉक लग जाता है कि ये मंगल कहाँ से आ गई, अब वो सबके सामने उसका भांडा फोड़ कर देगी। इस तरीके से वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन सौम्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और आदित्य से जबरदस्ती शादी करना चाहती है। लेकिन आदित्य यहाँ पर उसका हाथ झटक देता है और बोलता है सौम्या मंगल को सब पता चल गया है और मंगल घर जाकर अम्मा और पिताजी को सब बता देगी और साथ में वो बच्चों को भी भड़का देगी, सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं इस तरीके से शादी नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि एक बार शादी हो जाए तो मैं धीरे धीरे सबको मना लूंगा। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो गया, मंगल को पहले ही सब कुछ पता चल गया और मंगल मेरे खिलाफ सबको भड़का देगी और मैं अम्मा को नहीं नाराज कर सकता। और पापा को भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला तो उन्हें तीसरी बार भी हार्ट अटैक आ सकता है और मैं अपनी फैमिली को दुख नहीं दे सकता। लेकिन सौम्या यहाँ पर बोलती है कि आदित्य अगर ये सब कुछ नहीं करना था तो तुमने मुझे शादी का दिलासा क्यों दिया, अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम शादी जरूर करेंगे। लेकिन आदित्य बोलता है कि अगर मुझे इसी तरीके से शादी करनी होती तो कब का कर लेता, मैं चाहता था कि पूरी फैमिली को मना के तब तुमसे शादी करूं, लेकिन अब जो होना था हो गया, मैं जा रहा हूँ घर अपनी फैमिली को मनाने के लिए। सौम्या आदित्य को बहुत रोकना चाहती है लेकिन आदित्य यहाँ पर नहीं रुकता है और वो मंडप छोड़ के भाग जाता है और जो भी उसके गले में पट्टा डला होता है शादी का वो भी मंडप में जला देता है। लेकिन यहाँ पर सौम्या बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन वो एक भी नहीं देखता है सौम्या को, सीधा मंडप से भाग जाता है। यहाँ पे मंगल रोते बिलखते, पैरों में कांटे लगे हैं, लेकिन वो अपना दर्द नहीं देख रही है। एकदम उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और रोड पर बहुत तेजी से भाग रही होती है। तभी यहाँ पर अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और बार बार मंगल को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मंगल का फोन नहीं लगता है। तभी वो कार्तिक और लक्ष्मी को कॉल करती हैं और कार्तिक से पूछती हैं कि मंगल कहाँ है। तो यहाँ पे कार्तिक मना कर देता है कि मंगल भाभी हमारे साथ नहीं है और वो मंदिर भी नहीं पहुंची है। इस बात को सुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कुसुम, और कुसुम जैसे ही यहाँ पर परेशान होती हैं तो वो अपने सामने मंगल को देखती हैं। तभी अगले सीन में यहाँ कार्तिक और लक्ष्मी को दिखाया जाता है। लक्ष्मी कार्तिक से बता देती है सारी सच्चाई कि मंगल दीदी को जीजू डाइवोर्स देना चाहते हैं। लक्ष्मी यहाँ कार्तिक से बोलती है कि ये बात मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता पा रही थी और आज मैंने हिम्मत करके ये सारी बातें आपको बता दी हैं। तो कार्तिक एकदम शॉक्ड हो जाता है, वो सोचता है कि भैया भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो इतना बड़ा धोखा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ अपनी मंगल के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अभी लक्ष्मी बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, दीदी घर भी नहीं पहुंची हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं, तुम जल्दी चलो, हमें दीदी से मिलना होगा, घर की साइड चलो। यहाँ कार्तिक मंगल के घर जाने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों मंगल के घर जाने लगते हैं। तभी अगले सीन में मंगल को दिखाया जाता है
मंगल रोते बिलखते फटे हुए कपड़ों के साथ और पैर में चोटें लगी हैं। इस तरीके से वो अपने घर पहुंचती है और उसके घर पर बहुत सारी लेडीज आई होती हैं जो कि अपने हस्बैंड की पूजा करती हैं, करवा चौथ का व्रत उतार रही होती हैं। लेकिन सब लोग जैसे ही मंगल को देखते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। सभी औरतें मंगल के पास जाती हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगती हैं कि मंगल तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, आज करवा चौथ के दिन तुम ऐसी बेसुध अवस्था में कैसे आई हो, आदित्य ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो प्लीज बताओ। यहाँ पर सब लोग बहुत तरीके के सवाल करते हैं। तभी अचानक से कुसुम आती है और कुसुम जैसे ही मंगल को इस हाल में देखती है एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसको धक्का लग जाता है कि मंगल को क्या हुआ है। ऊपर से लेके नीचे तक उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैरों में छाले हैं, खून निकल रहा है, पूरी बेसुध अवस्था में है। वो कुछ बोलती भी नहीं है मंगल यहाँ पर। तो सभी महिलाएं यहाँ पर बात करती हैं और बोलती हैं कि आदित्य के ऊपर ऑलरेडी एक केस हो चुका है घरेलू हिंसा का, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आदित्य ने ही किया है, तभी इसकी हालत ऐसी हुई है। कुसुम तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो, तुम्हारे घर का मैटर है, तुमको सब पता होगा लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। तो यहाँ पर जो कुसुम है वो सभी मोहल्ले की औरतों को चुप करा देती है और उनको उनके घर जाने के लिए कहती है। तभी मंगल बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है और हॉल में बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगती है, अपनी एकदम सुध खो देती है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो क्या करे क्या ना करे, सर पकड़कर बैठ जाती है। और तभी अपनी शादी का फोटो देखती है, लेकिन उस शादी के फोटो में भी उसको आदित्य और सौम्या ही नजर आते हैं, क्योंकि वो अभी देख कर आती है कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, तो उसके दिमाग में वही चीजें चल रही होती हैं। तभी मंगल सारी चीजें जो है डिकोड करने लगती है, पिछले दिनों जो कुछ भी उसके साथ हुआ, सौम्या की मेहंदी या फिर आदित्य का बर्थडे में जाना, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में फिर आने लगती हैं कि किस तरीके से आदित्य और सौम्या ने मिलकर उसको धोखा दिया है। शायद वो पहले इन चीजों पे ध्यान देती तो ये सारी चीजें होती ही नहीं उसके साथ। तो वो ऐसा सोचती है, खुद को अनपढ़ गंवार ना जाने क्या क्या बोलती है और अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगती है और बहुत तरह से खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे मंगल अपना एकदम आपा खो देती है कि वो क्या कर रही हो, उसको कुछ होश नहीं रहता है, क्योंकि मंगल ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जैसा आदित्य ने उसके साथ किया है। उसको एकदम सदमा लग गया है कि करवा चौथ के दिन उसके पति ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। इस तरीके से यहाँ पे मंगल खुद को हर्ट करते हुए नजर आती है, खुद को बहुत ज्यादा कोसते हुए नजर आती है, खुद को अनपढ़ गंवार पता नहीं क्या क्या बोलती है। तभी यहाँ पर जो मंगल की सासू माँ है और उनके ससुर जी पहुंचते हैं और मंगल को पूछते हैं कि मंगल तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मंगल कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पर ये दोनों लोग इतना उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या परेशानी है, कुछ तो बताओ, लेकिन मंगल कुछ नहीं बताती है, सिर्फ रोती रहती है। तभी यहाँ पर जो कुसुम है वो समझ जाती है कि शायद मंगल ने तलाक के पेपर देख लिए हैं, इसी वजह से उसको ये धक्का लगा है। तो यहाँ पे जो कुसुम जी हैं वो बिना कुछ सोचे समझे मंगल को बता देती हैं कि मंगल, वो जो डाइवोर्स पेपर हैं वो सौम्या ने बनवाए थे, आदित्य ने नहीं बनवाए हैं, आदित्य से झूठे साइन करवाए गए हैं, नकली साइन करवाए हैं, तुम परेशान मत हो, आदित्य ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही मंगल को ये बात पता चलती है मंगल एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको डाइवोर्स का भी नहीं पता था कि उसका पति उसको तलाक दे रहा है। अभी अम्मा ने बताया है तब उसको पता चला है, तो एक साथ उसको दो सदमे लगते हैं। तो यहाँ पर मंगल बेसुध होकर हंसने लगती है और उसके सास ससुर देखते हैं कि मंगल को एक्चुअली में हुआ क्या है, वो कर क्या रही है, कुछ समझ ही नहीं आता इन लोगों को भी। तभी मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है और ये लोग इसको बहुत समझाते हुए नजर आते हैं, बट मंगल बेसुध अवस्था में होती है, किसी की भी नहीं सुनती है। तभी यहाँ पर मंगल के जो ससुर जी हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कुसुम को बोलते हैं कि कुसुम, तुमने एक बार भी मुझसे ये बात नहीं बताई कि आदित्य मंगल को डाइवोर्स देना चाहता है, तुम्हें एक बार मुझसे ये बात बतानी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। उसके बाद ही तुरंत यहाँ पर आदित्य आ जाता है। जैसे ही आदित्य आता है तभी आदित्य के मम्मी पापा उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, बहुत तरह के सवाल करते हैं। तो आदित्य यहाँ पे फंस जाता है और आदित्य सोचता है कि शायद मंगल ने अभी हमारी शादी के बारे में बताया नहीं है, इसीलिए मम्मी पापा इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आदित्य बहाना बना देता है और बोल देता है कि मैं मंदिर गया था इसलिए यहाँ पर मुझे लेट हो गया आने में। तो मंगल की जो सासू माँ है वो बोलती हैं कि तुम तो अपने बॉस के एक्सीडेंट में गए थे ना, वो एक्सीडेंट हो गया था उसको देखने गए थे, तो तुम मंदिर कैसे पहुंच गए। तो आदित्य यहाँ पर अपने सवाल जवाब में ही फंस जाता है। उसके बाद कुसुम आदित्य से डाइवोर्स पेपर के बारे में बात करती है। जैसे ही डाइवोर्स पेपर के बारे में पूछती है तो यहाँ पे आदित्य एकदम शॉक हो जाता है कि अम्मा को कैसे पता चला। बार बार वो उससे यही सवाल करती है कि आदित्य सच बताओ, ये डाइवोर्स पेपर का क्या सीन है, तुमने मंगल को डाइवोर्स देने की बात सोची भी कैसे। इस तरीके से बहुत सारे सवाल करती है। तो मंगल यहाँ पे कहती है कि मम्मी आप इनसे कुछ मत पूछिए, इनके जवाबों से आपका दिल टूट जाएगा। इस तरीके से मंगल यहाँ पर बोलते हुए नजर आती है।
तभी अगले सीन में सौम्या को दिखाया जाता है। यहाँ पे पंडित जी सौम्या से पूछते हैं कि तुम्हारा दूल्हा तो चला गया है, तो ये शादी होगी या नहीं, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे सौम्या बोलती है कि मेरा दूल्हा चला गया है तो क्या मैं अकेले शादी करूंगी। यहाँ पे सौम्या को बहुत गुस्सा आता है। सौम्या को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कलश उठाती है। कलश में जो पानी होता है वही मंडप की अग्नि को बुझा देती है। बहुत गुस्से में मंडप से जाने लगती है और कहती है कि यदि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हर बार मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ये बात सबके सामने आई है तो अब तुम देखना मैं क्या करूंगी। इस तरीके से सौम्या बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और आदित्य से बदला लेने की बात कहती है। इसके बाद अगले सीन में मंगल को दिखाया जाता है। मंगल यहाँ पर अपने सास ससुर से कहती है कि आदित्य से कुछ मत पूछिए, अगर आप कुछ पूछेंगे तो आप लोगों का दिल टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो इनके सास ससुर हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से मंगल इतना ज्यादा दुखी है और इस सदमे में पहुंच गई है। तो यहाँ अम्मा बार बार आदित्य से पूछती हैं लेकिन आदित्य कुछ नहीं बताता है। आदित्य एकदम शॉक्ड हो जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है और उनके पिताजी भी बहुत गुस्से में होते हैं। तभी एपिसोड एंड हो जाता है और यहाँ पर मंगल सभी से बोलती है कि आज कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी और मैं ही सवालों के जवाब लूंगी। तो यहाँ पे वो आदित्य से बहुत तरह के सवाल करती है कि आदित्य जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने सौम्या के साथ शादी क्यों की। जैसे ही अम्मा ये बात सुनती है अम्मा को धक्का लग जाता है और उनके पिताजी भी एकदम परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से आने वाला जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। मंगल के सामने तो सच्चाई आई गई है, अब उनके मम्मी पापा के सामने भी आ चुकी है। अब पूरे घर वालों के सामने ये चीज़ें आएंगी और किस तरीके से मंगल इनका सामना करेगी और आदित्य यहाँ पर क्या जवाब देगा, सौम्या का आने वाला अगला रिएक्शन क्या होगा, ये सभी कुछ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इस तरीके से मंगल लक्ष्मी सीरियल की आज की पूरी अपडेट थी। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो मैं सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो चलिए ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।